नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी और उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं और उसका नाम है बालक का नैतिक विकास। क्या नाम है भाई? बालक का नैतिक विकास। तो सबसे पहले तो देखिए, नैतिक होता क्या है। एक बालक है वो नैतिक कब होता है? जब उसे सही व्यवहार की जानकारी होना, सही व्यवहार की जानकारी हो। ठीक है, किसके साथ कब कैसा व्यवहार करना है, अगर इसके बारे में एक बालक को प्रॉपर तरीके से पता हो तो हम उस बालक को नैतिक बालक बोलते हैं। और जब बालक व्यवहार का सही तरीके से अपने पक्ष में उपयोग करने लग जाता है, यानी अपना काम निकालने के लिए व्यवहार का सही ढंग से उपयोग करने लग जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं भाई? नैतिक बोल देते हैं। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि समाज की दृष्टि में जो व्यवहार उचित होना, यानी कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अगर इसकी सही जानकारी बालक को हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? नैतिक बालक बोल देते हैं। ठीक है, तो हम देखिए, हमने देख लिया कि नैतिक बालक है वो क्या होता है या नैतिकता है वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1969 में। कब दिया था भाई? 1969 में दिया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया और 1981 और 1984 में इन्होंने कुछ संशोधन भी किए थे। तो कोहलबर्ग ने 6 नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है रे? 6 अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग है वो 6 अवस्थाएं बताता है। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताता है कोहलबर्ग। तो देखिए, सबसे पहले जो अवस्था होती है उसकी होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था क्या है भाई? पूर्व पारंपरिक अवस्था। हम इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज इसको हम बोल देते हैं, या इसको हम शेषावस्था भी बोल देते हैं। यानी कि जो शेषावस्था का बालक होता है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। ठीक है, तो बालक में नैतिकता का अभाव होता है। इस बालक में क्या है भाई? बालक है वो अनैतिक होता है, यानी नैतिकता नहीं पाई जाती है उसमें। ठीक है, और स्वयं को ही वो सब कुछ समझता है, यानी सेल्फिश वो होता है। ठीक है, और इसमें नैतिक विकास का प्रारंभ भी होने लग जाता है धीरे धीरे। तो नैतिक विकास का प्रारंभ है वो होने लग जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। शेषावस्था का बालक है वो इसमें होता है कि बालक है वो अनैतिक होता है, यानी व्यवहार के बारे में कुछ नहीं जानता, और नैतिक विकास का प्रारंभ है वो धीरे धीरे होने लग जाता है। और
परिवार से ही नैतिकता बालक है वो सीखता है। तो ठीक है, नैतिक विकास का प्रारंभ हो जाता है और कहाँ से हो जाता है, वही परिवार से हो जाता है। यानी कि घर परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, उनके व्यवहार को बालक है वो ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है, उनका इमिटेशन करता है, उनका अनुकरण करता है, जिसके द्वारा बालक है उसके व्यवहार में नैतिकता आने लग जाती है और जैसा बालक देखता है वैसा ही करता है। बाह्य घटना के आधार पर किसी भी को भी गलत या सही बताता है। तो देखिए, बालक जैसा देखता है वैसा ही करता है। तो बाहर देखकर जो घटनाएं घर पर आकर बताएगा ना, उनको ही वो क्या करेगा भी, सत्य भी मानेगा। तो बाह्य घटना के आधार पर किसी को गलत और सही बता देता है। किसी को सही या गलत है वो बालक बता देता है। और तर्क और चिंतन का आधार भी बाह्य घटना होती है। यानी तर्क और जो चिंतन करता है बालक, वो भी बाह्य घटना के आधार पर ही करता है। जो बाह्य घटना है उसके आधार पर ही चिंतन और तर्क करता है। तो हमने प्री कन्वेंशनल स्टेज में ये पढ़ा है कि शेषावस्था का बालक है वो इसमें आता है, अनैतिक होता है, नैतिक विकास प्रारंभ नहीं होता है। और जो शेषावस्था होती है तब से नैतिक विकास है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाने लगता है। परिवार से ही नैतिकता है वो स्टार्ट होती है। बाह्य घटना के आधार पर किसी को सही और गलत साबित कर देता है और बाह्य घटना के आधार पर ही चिंतन और तर्क है वो बालक करता है। और इसकी दो अवस्थाएं होती है, इसकी दो अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? इसकी दो अवस्थाएं होती है। इसकी अवस्थाएं है वो दो होती है। अरे कितनी होती है? इसकी अवस्थाएं दो होती है। आज्ञा और दंड की अवस्था होती है। एक तो कौन सी होती है? आज्ञा और दंड की अवस्था। ठीक है, आज्ञा और दंड की अवस्था। आज्ञा इसलिए मानता है उसको कि दंड न मिले, ठीक है। और अहंकार की अवस्था होती है दूसरी। कौन सी होती है? भी अहंकार की अवस्था होती है। अहंकार की अवस्था होती है। तो बालक इसमें क्या है भाई, अहम भाव में रहता है, खुद को सर्वोपरि मानता है। देखिए, एक हमने पढ़ ली पूर्व पारंपरिक अवस्था। अब हम बात करेंगे किसकी? पारंपरिक अवस्था की। किसकी बात करेंगे रे? पारंपरिक अवस्था की बात करेंगे। तो देख लीजिए एक बार इसको, नैतिक विकास है वो कोहलबर्ग ने दिया था 1969 में। और इसकी 6 अवस्थाएं कोहलबर्ग ने बताई है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज से अवस्था का बालक इसमें होता है, अनैतिक होता है, नैतिक विकास का प्रारंभ इसमें होता है और परिवार से नैतिक विकास है वो प्रारंभ होता है। बाह्य घटना के आधार पर सही और गलत साबित करता है और बाह्य घटना के आधार पर ही तर्क और चिंतन करता है। इसकी अवस्थाएं दो है। कौन कौन सी है इसकी दो अवस्थाएं? आज्ञा और दंड की अवस्था है। एक तो क्या है भाई? आज्ञा और दंड की अवस्था है। आज्ञा और दंड, आज्ञा तभी मानता है जब उसको क्या है भाई, दंड का भय होता है। और अहंकार की अवस्था बालक है वो अहम भाव में रहता है। क्या रहता है? अहम भाव में रहता है। हमने बात कर ली कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग ने दिया था, 1969 में दिया था। इसमें 2 बार परिवर्तन भी कर चुके हैं कोहलबर्ग, ठीक है। और हमने प्री कन्वेंशनल स्टेज को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमने बात कर दी शेष अवस्था की। तो अब जो आगे अवस्था आएगी वो कौन सी आएगी रे? बाल्य अवस्था आएगी, ठीक है। तो बाल्य अवस्था आएगी तो हमें ये पता है कि बाल्य अवस्था की उम्र है वो कि कब से कब तक होती है?
बाल्यावस्था की उम्र 6 से लेकर 12 वर्ष तक के होती है। इसको हम पारंपरिक अवस्था भी बोल देते हैं। पारंपरिक अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज भी इसको बोल देते हैं। बाल्यावस्था होती है, ये इसके नाम लिख दिए हमने। और उम्र है वो 6 से 12 तक होती है, तो ये भी लिख दीजिए ताकि याद रहे। अब हम बात करें कि सर्वाधिक है वो नैतिक विकास इसी उम्र में होता है। क्या होता है? सर्वाधिक जो विकास है नैतिक, यानी कि जो व्यवहार का ज्ञान है, वो इसी उम्र में बालक सीखता है। तो सर्वाधिक नैतिक विकास इसमें होता है, यानी हम बालक को व्यवहार है वो सिखाते हैं और कुछ वो इमिटेशन के द्वारा सीखता है। और बालक समान, धर्म, राष्ट्र, यानी कि जो बालक है वो अपने समान जो प्रजाति है उसका, यानी खुद का एक जो वर्चस्व लिए होते हैं जिसको हम समाज बोलते हैं, उनको धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा जो नैतिक मूल्य बनाए गए हैं उनका क्या है भी पालन करने लग जाता है। तो धर्म, राष्ट्र, समाज, ठीक है, इनका निर्वहन करने लग जाता है। इनके जो नियम है उनका निर्वहन करने लग जाता है। और इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई है। एक अवस्था तो कौन सी होगी? ठीक है, अब देखिए अवस्था कौन कौन सी है। पहली अवस्था तो यही है कि प्रशंसा कर दो बालक की। क्या कर दो? प्रशंसा। तो ये लीजिए, हमने क्या कर दी भी? बालक की प्रशंसा। वो प्रशंसा की अवस्था इसको बोलते हैं। तो प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था में क्या होगा? बालक की हम करेंगे प्रशंसा, जिससे वो क्या है व्यवहार में और अधिक नैतिकता लेकर आएगा। इसमें बालक है ना वो प्रसन्न रहना चाहता है और प्रसन्नता उसे कब मिलती है? जब हम उसका सम्मान करते हैं, यानी कि उसको हम क्या करते हैं दूसरों के सामने अगर ये कहेंगे ना कि ये बालक अच्छा है, ये बहुत काम करता है, तो वो और अधिक तेजी से काम करने लगता है, यानी कि वो भाग भाग कर आपका सहयोग करता है। फिर देखिए सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, इसमें देखिए बालक है वो समाज के जो व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि जो रूढ़िगत एक ढांचा बना हुआ है समाज का, उसमें वो बालक है वो क्या करता है? अपनी रुचि दिखाता है और वो उन चीजों का सम्मान करता है और जो उसकी परंपराएं बनाई गई हैं उनका वो क्या करता है? निर्वहन करता है। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पारंपरिक अवस्था कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या है भी? समाज की परंपराओं का सम्मान। समाज की जब परंपराओं का क्या करेगा? सम्मान करेगा, तो हम कह देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है। ठीक है, फिर देखिए हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज का क्या नाम है रे भाई? पश्चय या उत्तर। ठीक है, पश्चय या उत्तर, या इसको हम क्या बोल देते हैं? पोस्ट भी बोल देते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? पश्चय या उत्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी बोल देते हैं। और परंपराओं का निर्वहन करता है, तो
पारंपरिक अवस्था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए इसकी जो उम्र होती है वो होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। कब से कब तक होती है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। 12 से लेकर 18 वर्ष तक का जो बालक होता है वो किशोर होता है। क्या होता है? किशोर होता है। और हम इसको क्या बोल देते हैं रे? किशोर अवस्था बोल देते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, शेयर का बटन दबाते रहिए, ताकि हर चीज का नॉलेज आपको मिल सके आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर। सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, जम के शेयर करो, ठीक है। और देखिए इसकी जो स्वयं है वो नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने लगता है। जो किशोरावस्था का बालक है ना वो स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने लगता है। नैतिक मूल्यों का निर्धारण वो करने लगता है कि समाज में कौन उसका एक आइडियल चेहरा होगा, यानी कि किसको वो अपना आदर्श मानेगा, वो स्वयं उसका निर्धारण करने लगता है। किसका व्यवहार अच्छा है, किसका व्यवहार बुरा है, और वो अपनी एक छवि बना लेता है दिमाग में समाज के प्रति, ठीक है। तो स्वयं है वो नैतिकता का निर्धारण करने लग जाता है और नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर है। क्या है? नैतिक मूल्यों का स्वयं निर्धारण करने लग जाता है, तो वो क्या है? आत्मनिर्भर है। जो किशोरावस्था का बालक होता है वो व्यवहार के प्रति है ना बिल्कुल आत्मनिर्भर है, मैच्योर है वो, ठीक है। तो इसकी दो अवस्थाएं होती है। इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? दो अवस्थाएं होती है। दो अवस्थाएं होती है। दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? देखिए, तो पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था। पहली कौन सी है? सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था किस प्रकार है? देखिए, बालक अपनी रुचि और अपने मूल्यों के अनुसार है वो अपना किसी को आदर्श मानता है और अपना ही स्वयं का एक अलग व्यवहार करता है, लेकिन समाज को ये गवारा नहीं होता है। वो क्या करता है कि दोनों के बीच में अनुकूलन स्थापित है वो एक बार तो नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे है ना वो अपने व्यवहार और समाज का जो उसके प्रति व्यवहार है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। और इसको हम बोल देते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी दोनों को पैरेलल लेकर चलता है। नेक्स्ट हम बात करें कि विवेक की अवस्था, ठीक है। अब स्वयं का विवेक है वो बालक को काम में लेना पड़ेगा। विवेक समझ, ठीक है। विवेक समझ के द्वारा ही बालक है वो आगे बढ़ता है और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है उसमें प्रबल होती जाती है। तो स्वयं निर्णय लेने के लिए वो क्या करेगा भी? स्वयं निर्णय के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। विवेक का इस्तेमाल करेगा जिसके कारण ही समाज में एक अपनी अलग पहचान बना पाएगा, ठीक है। अब देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई है। नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी अभी? तो देखिए, सबसे पहली अवस्था है ना नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हुई? 5 अवस्थाएं। तो
देखिए सबसे पहले आती है पूर्व नैतिक अवस्था। पहली कौन सी है? पूर्व नैतिक अवस्था। इसको हम बोल देते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। कब से कब तक है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक है ना वो व्यवहार के बारे में इतना नहीं जानता, तो इसको हम पूर्व नैतिक अवस्था बोल देते हैं। और फिर 3 से लेकर 6 वर्ष तक है ना वो स्व केंद्रित अवस्था होती है। कौन सी होती है? स्व केंद्रित अवस्था होती है। ठीक है। कब से कब तक? 3 से लेकर 6 वर्ष तक उसकी स्व केंद्रित अवस्था होती है। फिर हम बात करें नंबर 3 की। ठीक है, एक तो होगी पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी होगी स्व केंद्रित अवस्था, और तीसरा हो गया परंपराओं को धारण करने की अवस्था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था। परंपराओं को धारण है वो 7 से लेकर 12 वर्ष तक कर लेता है बालक। परंपराओं को धारण करने की व्यवस्था कब से लेकर कब तक है भाई? 7 से लेकर 12 वर्ष तक है। फिर देखिए आधारहीन आत्म चेतन व्यवस्था। आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था। इसमें बालक है वो क्या होता है? आधारहीन आत्म चेतना करता है, यानी स्वयं को वो मंथन करने की कोशिश करता है। और ये सब हम सबको पता है कि वो किशोरावस्था में करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। फिर हम बात करें नंबर 5 की। तो 5 में देखिए जो हमारी अंतिम अवस्था है कि आधार मुक्त आत्म चेतन अवस्था। आधार युक्त आत्म चेतन, यानी कि जब आत्म चेतना करेगा तो इसके अंदर एक आधार होगा कि बिना आधार के अपनी जो चेतना है उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाता। आधारहीन आत्म चेतन अवस्था, और ये होगा हमारा प्रौढ़ावस्था में। हमने 5 देख लिए कि अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार होती है कोहल वर्ग की। इसके बाद में हम बात करते हैं जीन पियाजे की, और जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बता दी है। जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो इसने कितनी अवस्थाएं बताई है भाई? 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। तो सबसे पहले है अनियमित अवस्था। अनियमित अवस्था, और अनियमित अवस्था को हम क्या बोल देते हैं भाई? आत्म जो हमारी अनियमित अवस्था है वो 0 से लेकर 5 वर्ष तक है, और इसको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज बोल देते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज बोल देते हैं, और ये 0 से लेकर 5 वर्ष तक। अनियमित अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज है वो 0 से लेकर 5 वर्ष तक है। फिर दूसरी आती है विषम जातीय अधिकार अवस्था। कौन सी आती है? विषम जातीय अधिकार अवस्था। 5 से लेकर 9 वर्ष तक होती है। 5 से लेकर 9 वर्ष तक होती है। कन्वेंशनल स्टेज इसको बोल देते हैं। कौन सी स्टेज बोल देते हैं? कन्वेंशनल स्टेज बोल देते हैं। और फिर आती है विषम जातीय परंपरा अवस्था। विषम जातीय परंपरा अवस्था,
ठीक है, और ये आती है 9 से लेकर 13 वर्ष तक। फिर हमारी अंतिम आती है नंबर 4 की अवस्था। नंबर 4 अवस्था है हमारी स्वशासित अवस्था। कौन सी है? स्वशासित अवस्था। इसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी बोल देते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी बोल देते हैं, जो 13 से लेकर 17 वर्ष तक होती है। ठीक है, अब देखो भाई, कोहलबर्ग ने कितने बताए थे? 5 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। फिर हमने बात की थी सुकेंद्रित अवस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी परंपराओं को धारण करने की अवस्था, जो 7 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। फिर हमने बात की थी आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, और आधार युक्त आत्म चेतन की अवस्था होती है प्रौढ़ा अवस्था के अंदर। फिर हमने बात की थी किसकी भी? जीन प्याजे की। किसकी बात की थी? जीन प्याजे की। इन्होंने कितने? 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी रवि? देखो, सबसे पहले इन्होंने बताई थी अनियमित अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज 0 से लेकर 5 वर्ष तक बताई थी। फिर उन्होंने बताई थी विषम जातीय अधिकार अवस्था। ठीक है, विषम जातीय अधिकार अवस्था। ठीक, और 5 से लेकर 9 वर्ष तक इसको हम बोल देते हैं कन्वेंशनल स्टेज। फिर हमने बात की थी विषम जातीय परंपरा अवस्था 9 से लेकर 13 वर्ष तक। और फिर हमने बात की थी स्वशासित अवस्था, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी बोल देते हैं, और इसकी जो उम्र होती है वो 13 से लेकर 17 वर्ष तक बताई गई है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको एक नॉलेजफुल वीडियोज की जो सीरीज है उसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें, तथा 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें, जिससे हम आपको लाइव दे सकें। धन्यवाद।